अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो रब को बिन देखे ईमान लाए, व युकीमूना सलात, और फिर उन्होंने ईमान लाने के बाद नमाजों को कायम किया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और नमाजें पढ़ने के बाद कायम करने के बाद उन्होंने अल्लाह ने जो उनको रिज़्क दिया है उस रिज़्क में से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते। ऐसा नहीं कि जब माल देने की बारी आती है, कुर्बानी देने की बारी आती है, तो फिर वो कंजूसी और बुखल से काम नहीं लेते, बल्कि अल्लाह के दिए हुए में से वो खर्च करते। तो हमारे इस्लाम की जो बुनियाद है ये 5 चीजों पर है, जिनमें से एक इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर रखी गई, उनमें से एक जो है वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल में से ज़कात दे। जो साहिब इस्तिताअत है वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मुकर्रर करदा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक अपने माल में से खर्च करे। ये ज़कात देना, अपने माल में से खर्च करना दीन इस्लाम में इतना अहम है, इतना अहम है कि इस बात से अंदाजा लगा ले कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। बाज़ मुसलमानों ने समझा कि नबी अलैहिस्सलाम हमसे ज़कात वसूल करवाते थे, लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब हमें ज़कात देने की कोई जरूरत नहीं। ये मुसलमानों में बहुत बड़ा फितना उठा, बहुत से लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा जारी किया कि जो लोग मुसलमान होने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद वो अपने मालों में से ज़कात देने का इनकार करते हैं, मैं अबू बकर ये फतवा देता हूं कि ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाए, उनके खिलाफ जिहाद किया जाए। हज़रत उमर खड़े हुए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, आप इनके साथ कैसे कताल कर सकते हैं, कैसे जिहाद कर सकते हैं, कैसे इनको कत्ल कर सकते हैं। उन्होंने फिर दलाइल पेश की, उन्होंने कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी, फाइन ताबू अकामुस सलात व आताबुज ज़कात फाइख्वानुकुम फिद्दीन, अगर ये तौबा करने के बाद नमाज अदा करें, ज़कात दें, फिर ये तुम्हारे भी दीनी भाई है। और नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान क्या फरमाते हैं, उमिरतु अन उकातिल अन्नास, अल्लाह ने मुझे भेजा है हुक्म देकर, क्या हुक्म दिया कि मैं लोगों के साथ जंग करूं, किस वक्त तक, हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, जब तक वो इस बात का इकरार ना कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, जब तक इस बात का ऐलान न कर दें कि अल्लाह के अलावा कोई बात के लायक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और ये कलमा कहने के बाद नमाजें अदा करने नहीं लग पड़े और ज़कात ना देने। फायजा फालू,
जिस शख्स ने ये काम किए कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद नमाजों को पढ़ा, अपने माल में से ज़कात अदा की, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स होगा असम मिन्नी दिमाहुम व अमवालुहुम, जिसने मुझसे अपना माल भी बचा लिया, खून भी बचा लिया। तो जब ये दलाइल दिए तो कहा है उमर, तुमने कहा कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद एक मुसलमान ज़कात का इनकार करता है तो कत्ल कैसे किया जाए। मैं इन आयात मुबारका, हदीस मुबारका की रोशनी में फतवा ये देता हूं कि जो नबी के दौर में ऊंट दिया करता था ज़कात में, साथ उसकी नकेल हुआ करती थी, आज वो नकेल उतार दे, सिर्फ ऊंट दे, उसको भी कत्ल किया। तो फिर मुसलमानों ने फिर जिहाद किया। तो पता चला कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद इस्लाम में सिर्फ नमाज की बात पर ही मामलात को, इबादत को खत्म नहीं कर दिया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो, ताकि माशरे में अमन बरपा हो। कहीं ऐसा ना हो कि दौलत सिर्फ अमीरों में ही रह जाए और माशरा लूट मार का शिकार हो जाए। इसलिए दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद अहम कामों में से अहम काम ये है कि इंसान अपने माल में से ज़कात अदा करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कायनात के लोगों में तुम्हें खबरदार करता है, मन अकामुस सलात, एक शख्स है दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ है, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, नवाफिल अदा करता है, वलम युति ज़कात, अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, अपने माल का गिन कर ज़कात नहीं अदा करता। उसने अपने माल में से ज़कात नहीं अदा की, इस मामले को उसने आम नहीं समझा। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ से खबरदार करता हूं, फलैसा बिमुस्लिमिन, ये ऐसा मुसलमान है, यनफहु अमलुहु, उसका कोई भी नेक अमल उससे फायदा नहीं पहुंचा सकता। इतना हम कि तहज्जुदें पढ़ने वाले, बाजमात अदा करने वाले, नेकियां करने वाले, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दीन के आम स्तूनों में से स्तून को उसने छोड़ दिया, अपने माल में से ज़कात नहीं अदा की, अल्लाह को उसके नेक अमल की कोई परवाह नहीं। इतना अहम, ये संजीदा मामला। अब ये ज़कात फर्ज क्यों की, क्या मकसद था? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह लम यफरुज़ु ज़काता इल्ला लियुतय्यिबा मा बाकिया अमवालुकुम, अल्लाह ने ज़कात तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि ज़कात अदा हो जाने के बाद जो बाकी माल तुम्हारे पास बच जाए वो पाक और साफ हो जाए। माल को पाक और साफ और पकीज़ा बनाने के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि हमने हुक्म दिया है कि अपने माल में से ज़कात को अदा करो। तो अल्लाह फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और लोगों तुम्हें पता चल गया है कि दीन इस्लाम में अपनी हसीयत को बरकरार रखने के लिए ज़कात को अदा करना है, ये अल्लाह की तरफ से तुम पर फर्ज है, तुम्हारे मालों को पाक करने का जरिया है। कौन है वो शख्स जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? अल्लाह फरमाते हैं कौन है? इस बात का ऐलान करे क्या अल्लाह मैं तुझे कर्ज़े हसना देता हूं। अल्लाह हम आपको आपके लिए आपके हुक्म पर ज़कात देंगे, सदका देंगे, अल्लाह हमें मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाते हैं लोगों मिलेगा ये कि हम तुम्हारे मालों को
बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज्यादा कर देंगे। अल्लाह कितना ज्यादा करेंगे, दिल को तसल्ली हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कमासले हब्बतिन अंबतत सब सनाबिला फी कुल्ली सुंबुला। और लोगों जिस तरह तुम अपने खेतों में एक बीज का दाना बोते हो, उस एक बीज के दाने से अल्लाह फरमाते हैं हम 100 दाना निकालते हैं। 100 की बजाय 700। एक दाना खेत में डालना, उससे 7 बालियां, एक एक बाली में 100 दाना, और एक बीज से 700 दाना। अल्लाह फरमाते हैं ये तो तुमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, लेकिन 700 का वादा है कि अल्लाह को अगर कर्जे हसना दोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले 700 रुपया अता करेगा। लेकिन कुछ के रुपयों में अल्लाह इतनी बरकत डाल देगा, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके चाहेगा 700 से भी ज्यादा कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं कोई है जो मुझे कर्जे हसना, तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, और लोगों जो तुम रिज़्क कमाते हो पाक, उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी सीखो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फरमाया इसलिए खर्च करो, या इब्ने आदम अनफिक, ऐ इब्ने आदम अगर तू खर्च करेगा, अल्लाह के बताए हुक्म पर तू अल्लाह के रास्ते में माल लुटाएगा, अनफाकु अलैका, मैं तो इससे वादा करता हूं मैं तुझ पर खर्च करूंगा। तू मेरे रास्ते में खर्च करके तो देख, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया बताते हैं, एक हकायत बतलाते हैं। फरमाया कायनात के लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे खबर दी कि पुराने वक्तों में एक आदमी था जो जंगल से गुजर रहा था। कैसा? वो 3 बच्चों को लैदा-लैदा करते हैं। अब वो आदमी क्या कर रहा है, जंगल से गुजर रहा है। बादलों की एक बदली उसने देखी, उस बादलों की बदली से आवाज आ रही थी, इसकी हदीकत फुलान, ऐ बादल की बदली में जो पानी है, जो बारिश है, ऐ बारिश तुझे हुक्म दिया जा रहा है फलां आदमी के खेत को सैराब कर। उसने वो नाम भी सुना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं फिर क्या मामला। वो शख्स अब वो बादलों, जहां बादल चल रहे हैं साथ साथ वो चल रहा है, क्या देखता है कि बादल एक ऊंची चोटी पर बरसा। अब जब बारिश हुई ऊंची चोटी पर, वो उसकी चोटी की खालियों से नीचे गिरती हुई एक खाली में से वह पानी होकर जा रहा है। वो पानी के साथ चल रहा है। मैं देखूं कहां पानी जा रहा है। क्या देखता है, एक खेत आता है, वहां एक शख्स है, वो अपने फुहार से पानी के जो है वो हटाकर आगे चीजें खेत को सराब कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ, पूछता है बंदे तेरा नाम क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि बंदे ने बतलाया मेरा नाम ये है। वो शख्स कहता है अल्लाह की कसम, मैंने बादलों में एक आवाज सुनी थी कि फलां शख्स के खेत को सराब किया जाए। अल्लाह की कसम जो तूने नाम बताया है यही मैंने नाम सुना था, मुझे बता तेरा अमल क्या है। वो शख्स कहता है मेरा कोई खास अमल तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं एक काम करता हूं।
क्या करते हैं? कहने लगा मेरी खेत में जब फसल पक के तैयार होती है मैं उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा अपने बीवी बच्चों के लिए कर ले जाता हूं, एक हिस्सा जो है वो खेत के अखराजात के लिए रख लेता हूं, एक हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। उसने कहा वाकई अल्लाह ने सच कहा है कि अगर इंसान अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों पर खर्च करेगा अल्लाह उस पर खर्च करेगा। यकीन हमारा इस बात पर यकीन को पैदा करना होगा। आज हमारे दिलों में इब्हाम पैदा हो चुके हैं, शक पैदा हो चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सदका खैरात करने में जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, इतनी जल्दी करो समझ लो कि सदका खैरात करने से आगे जो सदका ज़कात दिया जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा रहा है, बलाएं मुसीबतें परेशानियां इससे आगे नहीं बढ़ सकती। आपने फरमाया कि सदका खैरात करने से परेशानियां भी दूर होती हैं, दुख तकलीफें भी दूर होती हैं, बीमारियां भी दूर होती हैं और इंसान बुरी मौत से भी बचता है। सदका खैरात करने वाले शख्स की बुरी मौत नहीं होगी। वक़्त की कमी की वजह से बात में और इख्तिसार के साथ बयान करता चलूं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी था। आदमी बड़ा ही शरारती किस्म का था, फितना फसाद फैलाने वाला था, लोगों की चुगलियां बखीलियां करके एक दूसरे को लड़ाता था, जालिम था। कौम परेशान होकर सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। सालेह अलैहिस्सलाम फला आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है, आए दिन हमें परेशान करता है, हमारे लड़ाई झगड़े कराता है, जालिम है। ऐ अल्लाह के नबी आप दुआ करें अल्लाह इसको हलाको बर्बाद तबाह कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ की। अल्लाह ने जबरील भेजा। क्या सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ने फैसला किया है कि आपने दुआ की है ये बंदा फौत हो जाए, मर जाए। अल्लाह ने मुझे खबर दे के भेजा है कल ये बंदा रोजगार पे जाएगा, वापस नहीं आएगा, मर जाएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खुशखबरी दे दी कि भाई बंदा कल जाएगा, वापस नहीं आएगा। बंदा सुबह उठा, लकड़ियां काटता था, जंगल थे, लकड़ियां काटने के लिए गया जंगल में गया, सारा दिन लकड़ियां काटी। जब शाम हुई लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ है और वापस घर की तरफ आ रहा है। लोग हैरानो परेशान कि सालेह अलैहिस्सलाम की जबान से आज तक जो बात निकली है वो पूरी हुई है। समझ नहीं आता कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा हो बंदा जाएगा, वापस नहीं आएगा, बंदा तो फिर वापस आ गया, माजरा क्या। लोग सालेह अलैहिस्सलाम के पास चले गए। सालेह अलैहिस्सलाम बंदा जंगल में गया था, वो तो जिंदा फिर वापस आ गया, इससे हमारी जान नहीं छूटने वाली। सालेह अलैहिस्सलाम हैरानो परेशान। अल्लाह ने मुझे खबर दी थी, माजरा क्या हुआ। जबरील आए, फरमाया ऐ सालेह अलैहिस्सलाम इसकी गठरियों को जरा लेके आओ, जो लकड़ियां जंगल से काट के लाया है। गठरियों का जो बंधा हुआ
लकड़ियों का गट्ठा था वो लाया गया। जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नबी अलैहिस्सलाम को कहो जरा लकड़ियों का गट्ठा खोलने। जब गट्ठा खोला गया, क्या लोग देखते हैं कि उस लकड़ियों के गट्ठे में एक बहुत बड़ा काला नाग था। आप हैरान परेशान हो गए। जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नबी अलैहिस्सलाम इससे पूछिए इसने क्या किया था। पूछा, तुमने आज कौन सा नेक अमल किया? कहने लगा, मैंने कौन सा नेक अमल करना, आप सबको बताइए मैं जैसे काम करता। उन्होंने कहा, नहीं फिर भी बतलाएं आज तूने कौन सा ऐसा मामला किया है। उसने कहा, मामला तो मुझसे कोई नेक होता नहीं, हाँ आज मैंने ये काम किया है। जब घर से निकला था मेरे पास खाने के लिए 2 रोटियां थी, मैं वो रोटियां अपने साथ लिए जंगल की तरफ जा रहा था। एक सवाल करने वाले ने कहा, अल्लाह के नाम पर दिया जाए, मैंने 1 रोटी उसे सदका कर दी थी। जबरील अलैहिस्सलाम ने बताया, अल्लाह ने इसके 1 रोटी सदका करने की वजह से इसकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी थी। इसको सांप ने डस लेना था, इसने मर जाना था। 1 रोटी सदका करने की वजह से अल्लाह ने इसकी बुरी मौत को टाल दिया। आज बीमारियां परेशानियां क्यों हैं? सदके और खैरात में हमारा हाथ जो है वो अपने सीने से जुड़ चुका है। अल्लाह की कसम, माह रमजान और मुबारक है। लोगों अपने रिश्तेदारों में से रिश्तेदार ढूंढो, जो गरीब है उसके घर में जितना हो सके उसकी मदद करो। अपने मोहल्लों में देखो, गरीब मस्कीन की मदद करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जहन्नम की आग से बच जाओ, जहन्नम की आग से बच जाओ, चाहे इसके लिए खजूर का एक टुकड़ा ही सदका क्यों न करना पड़े। लोगों सदका करो ताकि जहन्नम की आग से बच जाओ। माह रमजान मुबारक का महीना है, पता है अपनी जरूरतें ही नहीं खत्म होती तो सदका खैरात क्या कर। लाखों कमाने वाला भी परेशान, हजारों कमाने वाला भी परेशान, करोड़ों कमाने वाला भी परेशान, लूट मार अरूज पर है। वजह एक ही है, अल्लाह की कसम हमने सदका खैरात ज़कात देनी छोड़ दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें आगाह करता हूं, रोजाना 2 फरिश्ते आसमान पर नमूदार होते हैं। ये जुम्मे का खुतबा हमने बड़ा लाइट लिया हुआ है, चलो जुम्मा ही पढ़ना है ना, आखिर में चले जाएंगे। इसलिए तो हालात खराब है, ना इल्म का पता है। सुन्नी हवाबी से हम निकलते नहीं, सही जो मामलात हैं उनको देखते नहीं। बस मोटी सी बात जेल में डाल दी गई है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, सुन्नियों ने इसमें जाना है, ये वाबियों की मस्जिद है, ये वाबियों ने वाबियों में जाना है। ये क्या बात है? हर मुसलमान के अंदर एक बात बखूबी जमा कर ले, हर उस मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा वो है आमद और रफ्त रखे जहां अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक मामलात किए जाते हैं। लोगों हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल किया जाए। अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अलावा कोई अल्लाह को तरीका पसंद नहीं। अल्लाह के बंदो जहां कहीं भी हो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे में अव्वल वक्त में जाओ ताकि सवाब के मुस्तहिक हो, पता भी चले दीन इस्लाम है क्या। ये दीन इस्लाम जो हम समझ बैठे हैं ना सुन्नी हवाबी का नाम, ये दीन इस्लाम नहीं। दीन इस्लाम ये है कि एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे का एहसास किया जाए, एक दूसरे के दुख को दुख समझा जाए, एक दूसरे की परेशानी को परेशानी समझा जाए। 1 रोटी सदका की थी, अल्लाह ने बुरी मौत से बचा लिया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों रोजाना 2 फरिश्ते आसमान पर नमूदार होते हैं। एक फरिश्ता जब देखता है एक आदमी है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में वो दिरमो दिनार रुपए खर्च कर रहा है, अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, फरिश्ता बड़ा खुश होता है, अल्लाह के आगे सामने हाथ उठाता है, ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा आती
ऐ अल्लाह इसे दे मुनफिकन खलाफा, अल्लाह जो तुमने इसको रिज़्क दिया है इसको और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। मुसलमानों को यकीन नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बंदा ऐसा है अल्लाह ने माल दिया है वो उसमें से खर्च नहीं करता, वो उसके पास हसीयत है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सके, लेकिन वो अपने रिश्तेदार को किसी गरीब मस्कीन को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। फरिश्ता देखता है इसके पास आदमी गया है, कुदरत रखता है लेकिन ये अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। वो देखकर हाथ उठाता है, हाथ उठाकर उसके अल्फाज को गौर करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो कहता अल्लाहुम्मा अती, ऐ अल्लाह जो तुमने इसको रिज़्क दिया है मुमसिकन तलफा, इस रिज़्क को तबाह बर्बाद कर दे। ये फरिश्ते देख यकीन। और अल्लाह फरिश्तों की दुआ को रद्द भी नहीं करते, ये भी आप बात समझने को। फरिश्ते की दुआ अल्लाह जरूर कबूल करते हैं। अल्लाह ने ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने 3 बंदों का इम्तिहान लिया। एक गंजा था, सर के ऊपर बाल नहीं थे। एक नबीना था, उसकी आंखें नहीं थी। एक कोड़ी की मर्ज में मुब्तला था कि उसके जिस्म पर फिंसियां फोड़े और बड़ा सूरत बदनमा जिस्म हो चुका था। अल्लाह ने आज़माइश ली, जाओ फरिश्ते जो मांगते हैं अता करते हैं अल्लाह की तरफ से, मेरे आगे दुआ करना मैं अता करता। फरिश्ते गए नबी ने के पास, कैसा हाल है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं, चाहते हो मेरी आंखें ठीक हो जाए? वो कहते हैं चाहता तो हूं मेरी आंखें ठीक हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, आंखें ठीक हो अल्लाह के हुक्म से। साथ उसे ना फरिश्ते ने बकरियां दी 2 और साथ उन पर हाथ फेर के कहता है अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। चला गया, गंजे के पास गया, क्या चाहते हो? उसने कहा लोगों में बैठता हूं, लोग मेरे सर का मजाक उड़ाते हैं, क्या चाहते हो? कहता है मैं चाहता हूं मेरे सर के ऊपर बाल आ जाएं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह से दुआ की, बाल आ गए। साथ उसे गब्बन ऊंटनी दे के गए और साथ दुआ की अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। कोड़ी के पास क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मेरे ना जिस्म बदनमा हो चुका है, बदसूरत हो चुका है, लोग मुझे अपने पास नहीं बैठने देते, चाहता हूं मेरा जिस्म ठीक हो जाए। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ की, हाथ फेरा, जिस्म ठीक हो गया और उनको गाय देकर कहा अल्लाह इसमें बरकत डाल दे। कुछ ऐसा गुजरा, अल्लाह ने फिर फरिश्ते को भेजा, जाओ इसका इम्तिहान लो। ये कहानी किस्सा नहीं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अपने सहाबा से, ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चल जाए कि जब कोई देने वाला अल्लाह के रास्ते में दे रहा होता है, फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह इसके रिज़्क में बरकत डाल दे, बरकत डाल जाती है। अगर फरिश्ता कह दे इसके रिज़्क को अल्लाह खत्म कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, रिज़्क खत्म कर दिया जाता है। अब फरिश्ता दोबारा अल्लाह भेजते हैं, पहले जाता है कोड़ी के पास, हाँ भाई मुसाफिर, कहता है मैं मुसाफिर हूं, सफर दूर दराज का है, मेरा सामान खत्म हो चुका है, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दो, कोई गाय दे दो ताकि मैं उससे अपने सफर का, अपने मामले का पूरा कर सकूं। इतनी गाय अल्लाह ने बरकत डाली थी, गाय ही गाय हो गई थी, लेकिन दिल में बुखल था,
ना देने का उसके इरादा किया होता, वो कहता है भाई मैं तो बड़ा मकरूज हूँ, वो इतनी तुम्हारे पास गाय हैं। वो कहता है गाय तो हैं लेकिन मैं हूँ मकरूज, मैं तुम्हें कोई गाय नहीं दे सकता। फरिश्ते ने कहा वो एक वक्त तुम पर ऐसा गुजरा है, तेरा जिस्म बदनमा था, खूबसूरत नहीं था, तू गरीब आदमी था, तेरे पास कोई गाय नहीं थी, आज तो अल्लाह के नाम पर एक गाय नहीं दे रहा। वो आगे से इंसान नशुक्रा होता है, क्या कहता है? वो कहता है तेरी मत मारी जा चुकी है, मैं तो जद्दी पुश्ती अमीर था, मेरा जिस्म भी ठीक था। फरिश्ता बद्दुआ करता है, अल्लाह इसके सारे माल को तबाह बर्बाद कर दे, वो इंसान को ऐसे ही कर दे जैसे पहली हालत में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी सारी गायें मर गईं और उसका इंसानी जिस्म उसी तरह हो गया जिस तरह पहले था। अब फिर उस गंजे के पास अल्लाह के नाम पर एक ऊंट दे, कहता मैं तो बड़ा मकरूज, मैं तुम्हें कहां से दूं इतने ऊंट? उसने कहा नहीं, मैंने कर्जा बड़ा देना है, मैंने तुम्हें दे सकता। फरिश्ते ने कहा वो कल याद कर तेरे सर पर बाल नहीं थे, बड़ा गरीब आदमी था। उसने भी वही जवाब दिया, न शुक्रा था, दिल में बुखल था, कहता है मैं तो जद्दी पिश्ती अमीर था। उस फरिश्ते ने बद्दुआ की, अल्लाह इसके सारे माल को तबाह कर दे, सारे ऊंट मार के उसी तरह फेंक जा। अब बंदे के पास अल्लाह के नाम पर एक बकरी दे दो, मसाफर हूं। वो चरवाहा कहता है तूने अल्लाह के नाम पर मांगा है, जा जितनी चाहे बकरियां ले ले, जितनी चाहे बकरियां ले ले, तूने अल्लाह के नाम पर मांगा है, तुम्हें कोई रोकथाम नहीं। उसने कहा कि मैं पहले गरीब आदमी था, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ अता किया, अल्लाह के दिए हुए में से मैं क्यों हाथ रखूं? फरिश्ते ने कहा तेरे दो साथी इम्तिहान में फेल हो चुके, तुम पास हो गया, तेरी बकरियां भी तुझे मुबारक, अल्लाह और इसमें बरकत डाले। अब जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह ने 29वें पारे में सूरह नून वल कलम में वाक़या रख दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते ये कुरान मजीद खानों पे पढ़ने के लिए नहीं आया, ये कब्रों पे पढ़ने के लिए नहीं आया, और ये किसी महफिल का इफ्तिताह करने के लिए नहीं आया। ये आया है ताज़किरा नसीहत के लिए, मन काना हय्यन, जो जिंदा हैं। अल्लाह कुरान में ये फरमाते हैं लोगों ये जिंदों के लिए नसीहत है, ये करो ये ना करो। हमने इसे मुर्दों का कुरान मजीद बना दिया, हमने इसे महफिलों की ओपनिंग का कुरान मजीद बना दिया। आप 29वां पारा खोलें, सूरह नून वल कलम। अल्लाह फरमाते हैं ऐ नबी अलैहिस्सलाम जरा इनको ये वाकया बताएं, इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना असहाबुल जन्ना, हमने बाग वाले लोगों को आजमाया था। उनका बाग था, उनका बाप जो था वो बड़ा नेक दिल था। जब फसल पक के तैयार हो जाती, वो फसल पकी हुई के 3 हिस्से करता, गरीबों मस्कीनों में एक हिस्सा, एक घर के अखराजात के लिए, एक बाग के अखराजात के लिए वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता। बड़ा नेक इंसान था। जब फौत हो गया, बच्चे छोटे छोटे थे, जब बड़े हुए बच्चे कहने लगे हमारा बाप तो बड़ा बेवकूफ आदमी था, वो फसल हम बोए, वो हाल हम चलाएं, वो पानी हम दें, ख्याल हम रखें, और गरीबों को ही सारे दिया जाए। अल्लाह फरमाते हैं इस अक़समु ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, उन्होंने कहा फसल पक के तैयार हो गई है, अगर फसल पर कादर होना है सुबह सवेरे उठो और फसल को जाके काटो, फल उतार। वला यस्तस्नु, ऐसा कहने में फिर इंशाअल्लाह भी ना कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो फल उतार। अल्लाह फरमाते हैं ये उन्होंने प्लान बनाए, और उनका प्लान देखें कैसा था। जिनके दिल में बुखल होता है वो खर्च करने वालों को भी तनकीद बनाते हैं, कहते हैं बेवकूफ आदमी। लोगों को जमा करने के लिए, दिखावे के लिए, वो लोगों किसी ना किसी तरीके में खर्च तो कर रहा है। अल्लाह ने जिसको तौफीक ही नहीं दी
उसका क्या क्या, ये तफीक से काम होते हैं। ये अल्लाह की तफीक के बगैर एक पैसा भी इंसान नहीं खर्च कर सकता। ये अपने ज़हनों से बाहर निकाल दें कि इंसान अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। अल्लाह दिलों को देखता है, इसके दिल में क्या है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को दीन इस्लाम पर अल्लाह साबित कदम रखे। अल्लाह के नबी ऐसे ही नहीं ये दुआएं करते। अब वो प्लान क्या कर रहे हैं, फतनादू मुस्बिहीन, उन्होंने कहा एक दूसरे को सुबह सवेरे आवाजें दी, अनिगदु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, और अगर तुमने फसल को काटना है तो सुबह सवेरे उठना है, सरगी वाले उठना है। और साथ क्या कह रहे हैं, फन तालाकु वहुम यतखाफतून, और वो सुबह सवेरे जब उठती है ना तो कहते हैं जोर से अड्डी जमीन पर नहीं मारनी, कहीं गरीबों को पता ना चल जाए आज फल उतारने वाले हैं, कहीं सारे गरीब दौड़ के फिर फसल के पास ना आ जाएं। जब फसल के पास आ जाएंगे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, लिहाजा जब चलो तो आस्तगी के साथ चलो, किसी को बनक ना पड़ जाए कि हम फसल का फल उतारने जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह फरमाते हैं अभी रात को ये प्लान उन्होंने किए ही थे। फताफ अलैहा ताइफ मिन रब्बिका वहुम नाइमून, इनके प्लान ये थे। अब्बा बेवकूफ था, ऐसे ही खर्च करता रहता था। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अक्लमंदी का माल करेंगे। किसी को आज फसल उतारते वक्त ऐसा मामला करें को पहुंच ना सके। ये प्लान रात को सोने से पहले कर रहे हैं। अल्लाह ने ऊपर अर्श पर प्लान अपना बता दिया। अल्लाह ने क्या किया, फताफा अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका हुम नाइमून, रात को वो सोए हुए थे, अल्लाह ने ऐसा अज़ाब भेजा, सारी फसल ऐसी हो गई जैसे थी। अब बताएं ये वाकया खाने पे पढ़ने का क्या फायदा, ये तो नसीहत हासिल करने के लिए। ऐसी सुन्नी वाबी की तकसीम डाली है, अल्लाह की कसम कुरान से दूर ही हो गई है। और इसीलिए अमीर गरीब की मदद नहीं कर रहा, अमीर रिश्तेदार गरीब से दूर होता जा रहा है। वजह एक ही है, कुरान के अहकामात से दूर हैं, सुन्नी वाबी से पार ही नहीं निकलती। घर घर परेशानी है। जब तक कुरान की तरफ रुजू नहीं करोगे ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। अल्लाह फरमाते हैं वो हमने ऐसा अज़ाब भेजा, फसल खत्म हो गई। फलम्मा राऊहा कालू इन्ना लज़ालून, अपनी जमीन के बनने पर पहुंचे, अपनी जमीन पर पहुंचे। क्या देखते हैं, कल तो ये हरा भरा बाग था, बड़े फल लगे हुए थे, आज फसल काटनी थी। कहते हैं लगता है हम अपनी जमीन पर नहीं पहुंचे, अंधेरा था, रास्ता भटक गए। अल्लाह फरमाते हैं काल आओ सा तो हम अलम अकुल्लकुम लौला तुसब्बिहून, उनके दरमियाने भाई ने कहा और हम रास्ता नहीं भूले, तुम्हारे प्लानों की वजह से, तुम्हारी अल्लाह के मामले बदगमानी की वजह से, अपने बाप को बेवकूफ कहने की वजह से अल्लाह ने बाग को तबाह कर दिया है। मैंने तुमको कहा था ना इस तरह ना सोचो। तो ये अल्लाह ने कुरान मजीद में वाकया रख दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वाले लोगों, मैं रब तुम्हें हुक्म देता हूँ उस चीज में से खर्च करो जो रब ने तुम्हें अता की है। मिन कबले, इससे पहले वो दिन आ जाए, ला बैअ वला खुल्ला, और जब कोई दोस्ती कोई तजारत काम नहीं आएगी, वला शफा, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी उस दिन के आने से पहले खर्च कर। और अल्लाह कुरान मजीद में आखिरी आयत का तर्जमाते तो बहुत हैं लेकिन वक्त की कमी होती है। आखिरी आयत का मैं तर्जमा करके बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, लोगों मालों को समेट समेट कर तिजोरियों में बंद करने वालों, ऐ सोने और चांदी के ढेर अपने घरों में, अपने तिजोरियों में, अपने बैंक लाकरों में रखने वालों, सुन लो
अल्लाह क्या सुनाना चाहते हैं? फरमाया योमा योमा अलैहा फी नारे जहन्नमा, जब क़यामत का दिन होगा इनके सोने और चांदी को अल्लाह फरमाते हैं क्या हम करेंगे, इनको जहन्नम की आग में तपाकर डाइयों के जरिए ताज बनाए जाएंगे, इनके तख्त बनाए जाएंगे। अल्लाह करेंगे क्या? फरमाया फतुकवा बिहा जबाहुम, इनकी पेशानियों पर वो ताज पहनाए जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं मजलूबुहुम, इनके जो पहलू होंगे उनको उन तख्तों के साथ, जहन्नम की आग में तपाई जाने वाली आग के साथ इनके सोने और चांदियों के तख्त बनाकर उनको तपाकर इनके पहलुओं में लगाया जाएगा। व ज़हूरुहुम, इनकी पीठों में लगाया जाएगा। हाज़ा मा कनज़्तुम, अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी और ये है तेरा खजाना, तेरा माल जो तू हर वक्त करता था, आना मालुका आना कंजुका, ये मेरा माल है, मेरा खजाना है। हाज़ा कनज़्तुम, और ये है तेरा खजाना, ले अनफुसिकुम, जो तू अपनी जान के लिए बचाए रखता था, अल्लाह के हुक्म को पसे पुस डाला हुआ था। फज़ूकू, अब इस माल का मजा भी चख, मा कुंतुम तकनिज़ून, जो तू जमा करता रहता था। ये है सुनाने के लिए, ये है कुरान मजीद। अब बताएं, ये कुरान मजीद बाज गुस्सा करते हैं, देखो जी वो खत्म से मना करते हैं। ओ भाई खत्म से आपको कौन मना करता है? और जब खत्म पढ़ाते हो उस मौलवी को कहो जितनी अरबी पढ़ी है तर्जमा तो करके बता। इस तर्जमे के ना होने की वजह से हर आदमी परेशान है। अमीर अमीर से तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और गरीब इतने बेवकूफ हैं, अल्लाह की कसम गुर्बत में जिंदगी बसर करते हुए कुरान को नहीं सीखते। अल्लाह की कसम इनके कुरान से ना सीखने की वजह से अल्लाह ने इनकी किस्मत में यहां भी जिल्लत रखी, आगे भी जिल्लत। इन गरीबों पर भी अफसोस। अमीर फिर भी नमाज पढ़ लेता है, गरीब मस्जिद में नहीं आता। अमीर फिर भी सदका खिरात कर लेता है, ये हर वक्त सदर बुग़्ज़ में रहता है। ऐस उम्मत के गरीबों, अल्लाह के नबी ने फरमाया और एक खजूर का टुकड़ा ही सदका कर दो, अल्लाह उस खजूर के टुकड़े से तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दे। कोई मानने के लिए तैयार है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो वो आदमी है जिसने सोने और चांदी पर ज़कात दी। अब जिसके पास नकद माल है, साहिब इस्तिताअत है, माल में से ज़कात नहीं देता, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, अगर तुमने रब को बिन देखे ईमान लाया है, मेरी बात पर यकीन करना होगा। जब क़यामत का दिन होगा, रब ने वो मुझे शख्स दिखाया, वो शख्स क्या कर रहा है जिसने नकद माल पर ज़कात नहीं दी होगी। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक चटियल मैदान में ऐसे शख्स को छोड़ देगा, कोई दरख्त नहीं होगा, कोई खाई नहीं होगी, कोई पहाड़ नहीं होगा, हमवार जो है वो मैदान होगा। ऐसे इंसान को मैदान में छोड़ दिया जाएगा, उसके सारे माल को एक गंजा सांप बनाकर उसके पीछे लगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी की बात पत्थर पर लकीर है, दिलों में यकीन पैदा नहीं हो रहा। उम्मते मुसलमान होकर नबी के नाम के मोहब्बत के दावे करने के बावजूद बात पर यकीन नहीं। और लोगों, अल्लाह के नबी पर की बात पर यकीन कर लो, इसलिए यकीन कर लो कि उनके दुश्मन भी कहते थे कि ये सादिक और अमीन है, इसने कभी जिंदगी में झूठ ही नहीं बोला था। आज मुसलमान को क्या हो गया है, नबी की जात को तो मानता है, नबी की बात को नहीं मानता। अल्लाह के नबी ने फरमाया चटियल मैदान होगा, उसके सारे माल को एक बहुत बड़ा आस्था बनाकर उसके पीछे लगा दिया जाएगा। आप फरमाते हैं आदमी देखेगा इतना बड़ा सांप है, वो उसके पीछे भाग रहा है, ये जान बचाने के लिए आगे भाग रहा है, सांप पीछे भाग रहा है। सांप कह रहा है आना मालू का, ओ तू मैं तेरा माल हूँ, आना कंजू का, ओ मैं तेरा खजाना हूँ, आ मुझे पकड़। क्यों भाग रहा है? वो कहता है तू मेरा माल नहीं हो सकता, तू मेरा खजाना नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं नहीं, आना मालू का, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, आ मुझे पकड़। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इंसान भागेगा, छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शाम करीब पहुंच जाएगा, वो इंसान अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऐसे करेगा भागता हुआ, सांप उसका हाथ पकड़ेगा, इस तरह उसका पूरा जिस्म निकलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों, वो सांप उस मालदार की जिसने नकद पैसों में से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया होगा, वो माल उसके जिस्म को इस तरह चबाएगा जिस तरह ऊंट चारा चबा।
इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब माह रमजान आता ना तो सहाबा कहते हैं तेज आंधी, तेज आंधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात करने का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसकी उम्मती हैं, जब उम्मती हैं तो उनकी बात भी मान।